नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। और आज का जो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला फैक्ट है ये है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। तो कौन सा देश इसकी मेज़बानी कर रहा है? तो रूस के द्वारा ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जा रही है। राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर रखा गया है। यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है वो ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आपको पणजी में आयोजित की जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूपी के किस जिले में उड़ान योजना के अंतर्गत नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको सहारनपुर में किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो रूस के कजान शहर में आयोजित किया जा रहा है। रूस के कजान शहर में, जहां भारतीय प्रधानमंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नाम किस देश ने रखा है? तो ये आपको कतर के द्वारा रखा गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना का नाम किस देश ने रखा है? तो कतर के द्वारा रखा गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा सरकार ने क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा को शुरू किया है। ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और अर्जुन खाड़े ने अल्माटी ओपन में अपना पहला एटीपी 250 पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। भारतीय नौसेना ने ओमान की रॉयल नेवी के साथ समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया है। नसीम अल बहर, तो ओमान के साथ भारत के नौसेना ने ओमान की रॉयल नेवी के साथ भाग लिया है। तो ये नेवी एक्सरसाइज है, इसका नाम है नसीम अल बहर। विमानन नियामक डीजीसीए प्रमुख विक्रम देव दत्त को कोयला सचिव नियुक्त किया गया है। एस गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद बात करते हैं उज्जैन की निकिता पुरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। आईआईटी मद्रास दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करने के लिए काम कर रहा है। रेलवे ने टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत को 165 देशों में 84वें स्थान मिला है। पिछले साल भारत 87 स्थान पे था। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, तो भारत को 165 देशों में 84th रैंक मिला है। इसके बाद आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कोलोगीन ट्रिपुरेंसिस, जिसे समाचारों में देखा गया है, किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये आर्किड प्रजाति से संबंधित है। त्रिपुरा के जम्पुई हिल्स में एक नई आर्किड प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है कोलोजीन ट्रिपुरेंसिस। यह इंडो म्यांमार जैव विविधता हॉटस्पॉट में चौड़ी पत्ते वाले जंगलों में पाई गई है। कोलोजीन जीनस की लगभग 600 प्रजातियां हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महाद्वीपों में पाई जाती है।
ये आर्किड ज़्यादातर एपी एपीफाइटिक होते हैं जो अपनी सजावटी आसान वृद्धि के लिए मूल्यवान होते हैं। नई प्रजाति फुलीगिनोस फुलीगिनोसे एक सेक्शन से संबंधित है जो दिखावटी फलों और एक अनोखे लेबेलम के लिए जानी जाती है। उच्च फेनोटाइमिक प्लास्टिसिटी इस समूह की प्रजातियों को वर्गीकृत करना कठिन बनाती है। तो ये आपको त्रिपुरा के जम्पुई हिल में एक नई प्रजाति पाई गई है आर्किड की, जिसका नाम रखा गया है कोलोजीन ट्रिपुरेंसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने डूजे डेलिए 305 नामक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जाने वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? तो ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है। रूसी डेलिया 305 लाइट मल्टीपर्पस गाइडेड रॉकेट ने यूक्रेन में जाम्बिंग के लिए प्रतिरोध दिखाया है। यह एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो बख्तर बंद वाहनों, संरचनाओं, जहाज़ों को निशान बनाती है। यह मिसाइल 1.94 मीटर लंबी, 200 मीटर व्यास की है। इसका वजन जो है 105 किलोग्राम का है। इसका वायुगतीय डिजाइन और फोल्डेबल पंखा गतिशीलता को बढ़ाते हैं। यह विभिन्न मौसम स्थितियों में सटीक लक्ष्यकरण के लिए जड़त्वीय नेविगेशन, सक्रिय रडार और एक अवरक्त सेंसर का उपयोग करता है। यह आमतौर पर एक उच्च विस्फोटक वारहेड को ले जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप को जीत लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप को जीत लिया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता है। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला महिला T20 विश्व कप जीता है। महिला T20 विश्व कप पहला। यह जीत न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन, क्योंकि पुरुष टीम ने 36 वर्षों में भारत में अपनी पहली टेस्ट भी जीत हासिल की है। नौवां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित किया जाना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे यूएई में हस्तांतरित कर दिया गया। बांग्लादेश और यूएई ने मेजबानी के अधिकार साझा किए, जिसके तहत 3 मैच 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक दुबई और शारजाह में आयोजित किए गए। तो न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर इस सीरीज को जो है जीत लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं श्री सिंगेश्वर मंदिर जो खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। श्री सिंगेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र शिलालेख तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में श्री सिंगेश्वर मंदिर में पाए गए थे। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मप्पेडु गांव में स्थित है। इसका निर्माण मूल रूप से 976 ईस्वी में चोल सम्राट राजाराम चोलन के पिता आदित्य करिकालन द्वितीय ने करवाया था। कृष्णदेवराय ने वायसराय दलवाई एरियाना गाथा मुदलियर ने 1501 में राजगोपुरम परिसर की दीवार और 16वीं स्तंभ मंडप को जोड़ा था। मंदिर में 5 स्तरीय राजगोपुरम के साथ द्रविड़ वास्तुकला की विशेषता है। मुख्य देवता सिंगेश्वर की पूजा एक बड़े शिवलिंगम के रूप में की जाती है। इसके बाद बात करते हैं प्रोबोवो सुबियांटो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये इंडोनेशिया। प्रोबोवो सुबियांटो को इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा ने 19 और 20 अक्टूबर 2024 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो और उपराष्ट्रपति जिब्रान राकामुकिन
राका के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत और इंडोनेशिया 2024 में राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियाटो ने 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जोको विडोडो का स्थान लिया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जिसमें अधिकतम 2 कार्यकाल होते हैं। नए राष्ट्रपति जिब्रान राका जोड़ो विडोडो के बेटे हैं। तो ये नाम है आपका, जिसका नाम है प्रोबोवो सुबियाटो, और ये आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, तो आज का जो डिस्कशन था यहीं तक था। कल मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।